गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ द हिस्ट्री बुक ऑफ 8th क्लास। हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, हाफ चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, व्हाट सोर्सेज डू हिस्ट्रियंस यूज इन रिटर्न अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, के भारतीय इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया। जो हमारे रिकॉर्ड्स थे उसको हमने कैसे प्रिजर्व रखा हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Administration produce records. One important source in the official record to the British administration. ब्रिटिश जो थे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि हम कैसे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उनके लिए। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि जो भी वो एक्ट करें वो क्या हो, रिटन में हो। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते थे, प्लान बनाते थे, कोई भी पॉलिसी बनाते थे, कोई भी डिसीजन देते थे, कोई भी एग्रीमेंट करते थे, यानी कि किसी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी तो क्या चाहते थे, वो हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वो चाहते थे कि क्या हो, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली वो लिखा हो। वंस दिस वाज डन, डूइंग थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट। जो भी हो वो क्या हो, प्रॉपरली हो, उसको हम पढ़ा जा सके और उस पर क्या की जा सके, डिबेट की जा सके। डिबेट क्यों, वो उसमें डिफरेंसेस देखना चाहते थे कि वो पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। तो वो क्या था, इस चीज़ पे डिबेट करना चाहते थे कि कैसे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, जो लॉसेस हुए उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके लिए वो चाहते थे जो हमारे रिकॉर्ड्स हो वो क्या हो, रिटन में हो। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोज। और उन्होंने फिर क्या बनाए, मेमोज बनाए। मेमोज क्या होते हैं, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी फाइलें जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मेमोज बोला जाता है। नोटिंग्स क्या होती हैं, नोटिंग्स बनाते थे एंड रिपोर्ट्स बनाते थे। नोटिंग्स मतलब जो भी प्लान बनाया, जो भी पॉलिसी बनाया, उसको ब्रीफ में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं, नोटिंग्स बोलते हैं। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट all important documents and letter needed to be carefully preserved. ब्रिटिश ने क्या फील किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, वो क्या हो, केयरफुली उनको सुरक्षित रखा जाए। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम। तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम को सेटअप किया। टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में जो भी आधिकारिक इंस्टीट्यूशन होते थे वहाँ पे इन्होंने ऐसे रूम्स बनाए, जैसे द विलेज तहसीलदार का ऑफिस बनाया, द कलेक्टर का, द कमिश्नर ऑफिस, इस तरह के उन्होंने ऑफिस बनाए। द प्रोविजनल सेक्रेटरीट्स, द लॉकआउट्स बनाए गए, जहाँ पे इनके साथ क्या किया गया, एक ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। इनके साथ क्या किया गया, एक रिकॉर्ड रूम भी बनाया गया, जहाँ पे क्या किया जाता था, इन सभी चीज़ों के सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर रखे जाते थे। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स, और क्या बनाए गए, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जहाँ पे क्या, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स बनाए गए, जहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाता था और लोगों को दिखाया भी जाता था। आर एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, और हम आज भी इन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। लेटर्स एंड मेमोज आर that moved from one branch to the administration to another in the earlier years of the 19th century. 19वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया, लेटर्स और जो मेमोज होते, जो फाइल्स होती थी, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती थी, घूमती थी। 19th सेंचुरी में कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स, तो वो उसको हम कहाँ पढ़ सकते थे, आर्चीव्स में जाके पढ़ सकते थे। You can also study the notes and reports that district official prepare. हमने ये पढ़ा है कि जो ये नोट्स बनाते थे या रिपोर्ट्स बनाते थे वो कहाँ पे प्रिपेयर की जाती थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल में प्रिपेयर की जाती थी। और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट आर सेंड बाय द ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कहाँ जाती थी, ये पूरे टॉप के जो लेवल के जो होते थे ऑफिशियल, जो टॉप लेवल के जो सबसे ऊपर रहते हैं, उनको ये सब क्या की जाती थी, भेजी जाती थी। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के शुरुआत में दीज डॉक्यूमेंट्स आर केयरफुली कॉपीड
आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। ये क्या की जाने लगी, दोबारा से लिखी गई। किन के द्वारा लिखी गई, कैलीग्राफिक। जो जिन कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो राइटिंग, जिनकी जो राइटिंग होती है वो क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। जो उनकी जो बनावट होती है, वो अक्षरों की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, बहुत ही सुंदर होती है। दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जिनको क्या हो, जिनमें क्या होती है, इस चीज़ की विशेषता होती है, ब्यूटीफुल राइटिंग लिखने की आर्ट होती है, कला होती है उनमें, तो उनको क्या बोला जाता है, कैलीग्राफिस्ट बोला जाता है। तो ये उनके द्वारा लिखाई जाती थी। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी के मध्य में, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग की जाने लगी, प्रिंटिंग का फैला हुआ। मल्टीपल चॉइस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स थे उनको क्या किया गया, प्रिंट किया गया। प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो हर सरकारी जो दफ्तर था उनमें क्या डिपार्टमेंट था, उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अब क्या किया गया, सर्वे किए गए, जो क्या थे, बहुत ही ज़रूरी थे। कैसे सर्वे किए गए, पढ़ेंगे। सर्वे, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वाइविंग also become common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known, कि क्या कर सकें, जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या कर सकें, हमारी कंट्री के बारे में प्रॉपरली जान सकें, बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिशन, ताकि प्रॉपरली जान जाएंगे तो क्या करेंगे, इफेक्टिवली वो क्या कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सर्वे किए गए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट ऑफ मैप द एंटायर कंट्री। उन्होंने क्या किया, मैप के अकॉर्डिंग एंटायर कंट्री में सर्वे किए। सर्वे कहाँ किए, इन द विलेज में किए। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, और सर्वे से क्या हुआ, जो रेवेन्यू था, टैक्स था, वो कंडक्ट हुआ। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, और इसमें क्या, भौगोलिक, जो हमारे देश की जो टोपोग्राफी है उसमें उन्होंने एफर्ट लगाया इसको जानने में। क्यों, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जहाँ पे, कहाँ पर सॉइल अच्छी है, द सॉइल क्वालिटी, कहाँ पे सॉइल की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पे फ्लोरा है, कहाँ पे फ्यूना है, वनस्पति, और जो होती हैं पशु कहाँ पे होते हैं, द लोकल हिस्ट्रीज and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administration as reason। और फिर क्या किया उन्होंने, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बना दिया। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। उन्होंने क्या, सेंसस माने जनगणना कराई गई, जो कब कराई जाती है, हर 10 साल बाद कराई जाती है। तो इस तरह से उन्होंने क्या करवाई, जनगणना भी करवाई। दीज प्रिपेयर डिटेल्स रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पीपल। जनगणना क्यों कराई जाती है, ताकि उन्हें देश में पता चल सके कि कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने लोग हैं, इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, पूरे देश में कितने लोग हैं, इसलिए जनगणना कराई जाती है, उनकी काउंटिंग्स हो सके। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, ये जानने के लिए कि कैसे, किस कास्ट के लोग हैं, किस रिलीजन के लोग, किस ऑक्यूपेशन के लोग हैं। देर वर मैनी अदर सर्वेज, और भी अलग अलग तरीके के सर्वेज कराए गए, जिसमें क्या थे, बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्चियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, इस तरह के उन्होंने सर्वे करवाए। द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, लेकिन क्या थे, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ चीज़ों को नहीं बताते थे, जैसे फ्रॉम द पास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो लॉट। जो रिकॉर्ड्स थे वो काफ़ी चीज़ों के बारे में बताते थे, लेकिन वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये क्या है, सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस अबाउट द ऑफिशियल थॉट, जो क्या करते हैं, सिर्फ ऑफिशियल तरीके से विचार करते हैं, हमें ऑफिशियल तरीके से ही बताते हैं, लेकिन सच में ही ऐसा नहीं होता था। what they are interested in,
अब हम नहीं बता सकते कि जो ब्रिटिश लोग थे वो किस चीज़ में हम इंटरेस्टेड थे। जैसे कि भारत एक चिड़िया का देश, सोने की चिड़िया का देश था। हमें पता था कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, सिर्फ व्यापार करने आए। व्यापार के जरिए वो यहाँ से क्या करने लगे, लूटपाट करने लगे। तो जो उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, वो हमें समझ नहीं आया था पहले। वॉट दे वर इंटरेस्टेड इन, हमें नहीं पता चला कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। एंड वॉट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी, और वो कैसे विश करना चाहते थे हमारी इस प्रॉस्पेरिटी को लेकर। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प, ये जो रिकॉर्ड्स जो रख रहे थे वो ये इस चीज़ के बारे में नहीं बताते, हमें नहीं बताते। अंडरस्टैंड वॉट अदर पीपल इन द कंट्री फील, हमें ये नहीं पता चलता कि जो देश के जो बाकी कॉमन लोग थे वो क्या फील कर रहे थे हमारे अपने देश के बारे में, ब्रिटिश लोगों के बारे में, वो क्या सोच रहे थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें रिकॉर्ड रूम से पता नहीं चलता। वॉट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और जो ये एक्शंस ले रहे थे, ब्रिटिश लोग भी एक्शन ले रहे थे, कॉमन पीपल भी एक्शंस ले रहे थे, तो ये क्या था, उनके पीछे जो क्या रीज़न था हमें नहीं पता चलता इन रिकॉर्ड रूम से। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, हम चारों तरफ देखते हैं। When we begin to search for these other source, we find them in plenty, though they are more difficult to know get than official records. अब क्या किया उन्होंने इन स्रोतों के बारे में सर्च किया। अब सर्च कहाँ पे करते, अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वहाँ पे तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, उन्होंने क्या करा, लोगों की डायरीज पढ़ी। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स वो थे जो हमारे देश में चीनी यात्री थे, जो बाहर देशों से हमारे देश में घूमने के लिए आए थे, उनकी पिलग्रिम्स की जो बुक्स थी, फाइयान था, हेनसांग थे, जो हमारे देश में घूमने, वहाँ से उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। एंड ट्रैवलर्स जो आए थे उनसे पता चला, उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चला। ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे हमारे देश में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनसे पता चला। एंड पॉपुलर बुकलेट, जो उन्होंने पॉपुलर बुक्स लिखी वहाँ से, देवर सोल्ड इन लोकल बाजार में जो सोल होती थी, वहाँ से उनके बारे में पता चला कि जो हमारे कॉमन लोग थे इंडिया के वो क्या सोचते थे। उसके बाद एज प्रिंटिंग स्प्रेड, फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग का फैलाव हुआ। न्यूज़पेपर पब्लिश हुए एंड इशूड व डिबेट इन पब्लिक, फिर क्या हुए, इश्यूज़ होने लगे इन पे, पब्लिकली इश्यूज़ होने। जब न्यूज़ में बात आएगी तो क्या होगी, लोग मुद्दे उठाएंगे, तो इससे क्या हुआ, लोगों की जो विचारधारा थी वो बदली। अब इसके बाद लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स आए, हम सामने आए, रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, और उन्होंने क्या करा, अपने आइडियाज़ विचार दिए। किस तरह के विचार दिए कि ब्रिटिश को यहाँ पे शासन नहीं करना चाहिए, ये क्या करते थे, यहाँ से सस्ता माल ले जाते थे, अपने देश में महंगे दामों पे बेचते थे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ये अपने उठा के ले गए, जो इन्होंने अपनी म्यूज़ियम में रखी। तो इन्होंने क्या करा, जो लीडर्स आए उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, पोइट्स दिए, नॉवलिस्ट आए, रॉट टू देयर एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और उन्होंने क्या करी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। ऑल दिस सोर्स हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, और ये जो सभी रिसोर्स थे वो कैसे होते थे, कैसे प्रोड्यूस हुए, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हुए। फ्रॉम दीज वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द टेरिबल्स, हम नहीं बता सकते कि जो हिस्ट्री में उनका जो टेरिबल्स थे और जो पीजेंट थे उनका जो एक्सपीरियंस था, रहने का जो तरीका था वो कैसा था। द वर्कर्स इन द माइंस ऑफ द पुअर ऑन द स्ट्रीट, जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, वो कैसे मीलों में काम करते थे, गरीब थे और स्ट्रीट के नीचे रहते थे। गेटिंग टू नो देयर लिव्स इन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क, और हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है हमारे बारे में, उनके बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड रूम में नहीं लिखी हुई। ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ अपनी पॉलिसीज़, अपनी अचीवमेंट, अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही लिखा हुआ है। तो येट दिस बुक कैन बी डन इफ़ वी मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, ये क्या है, हम इसमें थोड़ा सा, जो हमारी हिस्ट्री की बुक में थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे। व्हेन यू रीड दिस बुक, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इस बुक को पढ़कर, 8th क्लास की जो बुक है इसको पढ़कर क्या पता चलेगा, यू विल बी सी हाउ दिस कैन बी डन, पता चलेगा कि कैसे हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, लीडर्स ने कैसे कैसे वर्क किया, इसके बारे में हम इस बुक में जानेंगे।
नाउ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहाँ पे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।